इस तस्वीर को किसी ने आपके सामने रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? ना वो नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि झारखंड लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। यदि झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर इनका जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? यदि झारखंड संपन्न हो जाएगा तो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन का नारा कौन लगाएगा? इन लोग को मालूम है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जैसे ही मेरा रिटायरमेंट होगा अपना बेटा को बेटी को बगल में लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे आज के बाद से अमरेंद्र बाहुबली का समय समाप्त हुआ, महेंद्र बाहुबली। यही तो झारखंड की पॉलिटिक्स है, यही झारखंड की पॉलिटिक्स है। आप उस पर अभी आएंगे। आप किसी विधायक के बैकग्राउंड को खंगा लिए। चलिए आप संथाल परगना में ही देखिए, आप संथाल परगना में ही आके देखिए इरफान अंसारी जी मंत्री महोदय, क्या वो अपनी टैलेंट से मंत्री बने हैं? हाँ, यदि इम्तियाज अंसारी बन जाते तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इरफान अंसारी बने तो क्या टैलेंट से बने? नहीं, अपना बाप के नेम से बने। बगल में हफीजुल हसन, रजाउल हसन साहब बन जाते हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हफीजुल हसन अपने टैलेंट से बने हैं? नहीं, हाजी साहब के नाम से बने। अभी अमित मंडल जी गोड्डा के विधायक, क्या वो अपनी प्रतिभा से बने हैं? उनके पिताजी या दादाजी विधायक थे। यस या नो? क्योंकि हमको गोड्डा की जानकारी ज्यादा है नहीं। यानी केवल और केवल यहाँ झारखंड में परिवारवाद के पॉलिटिक्स होने के कारण, चाहे वो संथाल परगना रहे, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे, चाहे वो कोल्हान रहे, चाहे वो पलामू रहे, केवल परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण आज झारखंड के लोग इतने हास्य में आ गए। इसलिए हम लोगों ने ये वचन दिया है, हम लोगों ने एक नया क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस बदलाव का नाम ये है कि जेएल भी चुनाव लड़ता है, भविष्य में विधायक सांसद बनता है, इस बात की फुल गारंटी है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फुल गारंटी है। उनके फैमिली में चाहे उनकी पत्नी रहे, उनका बच्चा रहे, उनका चच्चा रहे, उनका भतीजा रहे, उनका जीजा रहे, उनके रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे झारखंड नहीं सुधरेगा साथियों। जो लोग अब सोच रहे हैं कि झारखंड सुधारेंगे, वो अपने परिवार को सुधारने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी, हमारे रजाउल भाई ने बढ़िया लिखा था कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में चले गए कि जेएमएम में मान सम्मान कमी नहीं, कारण था कि चंपई जी को जेएमएम में केवल चंपई सोरेन को लड़ना था। बीजेपी में चले गए, अब अपन बेटवा बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से लड़ाने जा रहे हैं। यानी जो इंसान 25 साल तक सत्ता में राजनीति में रहा, जो इंसान 2 टर्म मंत्री एक बार मुख्यमंत्री रहा, जो इंसान आज विगत 25 सालों से अपने क्षेत्र का विधायक बन के है, उसको भी चिंता है अपने बेटे की। और आपको है ही नहीं तो आप समझो, आपको चिंता है कि भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अपने बच्चों की चिंता है ही नहीं। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं है। आपने कभी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने कभी रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने विस्थापन पलायन को मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने मुद्दा केवल इंडिया पाकिस्तान को बनाया है, भुगत रहे हैं। आपके बच्चे धरना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, सीजीएल में लाठी खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, नौकरी बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा को मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने बढ़िया एग्जाम हो ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने इंडिया पाकिस्तान को मुद्दा बनाया, आपने हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया। आज वही चल रहा है। आज सोच के देखिए, आज सोच के देखिए, जितना भी नेता है आज उसके पास नहीं करने से भी अरबपति है। ठीक है, लोग छुपा के पैसा रखा है, लेकिन ये आपको मालूम है कि जो 20 साल पॉलिटिक्स किया अरबपति से कम नहीं है। कोई रहे, XYZ कोई रहे, लेकिन उसको किस बात की चिंता है कि बेटा को टिकट कैसे मिले। अरबपति विधायक, अरबपति सांसद, अरबपति मंत्री, अरबपति मुख्यमंत्री, उसको चिंता है
कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननन के फुफेरी। आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा, ये आपको चिंता नहीं। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं हिलेगी। हालांकि जेल के उनका समर्थन करती है, 1-2 दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम 1 दिन तो आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार, याद रखिएगा, सरकार वोट से डरती है। आज युवा सड़क पे है, लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो है उनके माँ बाप घर में है। जिस दिन अगर माँ बाप सड़कों में आ गए, CGL की परीक्षा गारंटी है कल रद्द हो जाएगी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मानव श्रृंखला जिससे मेरा उदय हुआ आपको मालूम है। सरकार बैकफुट पे क्यों आई? कारण यह था कि 5 लाख लोग सड़क में थे, उसमें दादी भी थी, नानी भी थी, मामा भी थे, मामी भी थी, मौसा मौसी, काका जेठा जेठी सब थे, और सरकार ने उस भीड़ को देखा और डर गई। लेकिन अभी हम लोग केवल स्टूडेंट हैं, नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए सरकार आगरजू है, इसीलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि CGL की परीक्षा रद्द हो, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक दिन कम से कम जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में अभिभावक लोग मोर्चा खोलिए। चुनाव से ठीक पहले आप मोर्चा खोलिए, वोट का समय है, गारंटी लेते हैं परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। सरकार डर इसलिए नहीं रही है कि केवल स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि फिर माँ बाप तो वोट करेंगे, कहां जाएंगे, माँ बाप वोट करेंगे। उनको मालूम है कि जो 40 साल से ऊपर हैं वे लोग वोट करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी को नहीं बेचा जाए, तो इस बार CGL की परीक्षा को रद्द करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी भाई, सभी लोग कम से कम एक दिन जिला स्तरीय आप सड़क पे आइए। अरे अपने बैनर तले आइए ना, कोई जेल के नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आसू नहीं, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस नहीं, आप अभिभावक मंच के बैनर तले आइए ना भाई। अभिभावक मंच, अभिभावक समिति, देवघर जिला, गोड्डा जिला, अरे 2 घंटा के लिए आप सड़क में आइए, ज्यादा नहीं, शहर में 200 मीटर आप लोग पैदल चलिए और जाके एक चौक में एक बार खड़ा होकर कह दीजिए कि इस बार पेपर में अगर गड़बड़ी, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, वोट में समझ लीजिएगा। गार्जियन को आना होगा, यदि गार्जियन नहीं आएंगे तो इस बार राह बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव का समय है, एकदम समय चुनाव का है। गार्जियन को आना होगा। हम लोग पूरी ताकत झोंके हैं, हम लोग लगातार बैकअप दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस बार लगता है CGL की परीक्षा को अगर आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जांच हो, गड़बड़ी हुई है तो रद्द हो, इसलिए इस बार अभिभावकों का आना होगा, माताओं बहनों का आना होगा, और कम से कम जिला स्तरीय के कार्यक्रम करना होगा। वो कार्यक्रम आप अपने बैनर तले करिए, नॉन पॉलिटिकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हो, फिर उसके बाद आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन एक बार लोकतंत्र में अपनी नाराजगी दर्शाइए कि हम नाराज हैं, नाराज हैं हम आपसे, कि आप दर्शाइए आप नाराज नहीं हैं, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ रहा।